Assalamualaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. So स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ पार्टनरशिप रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 60 साल का हो गया एक पार्टनर तो रिटायर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटायरमेंट मीन अगर कोई पार्टनर नहीं करना चाह रहा बिजनेस पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस रन करते हैं, डेट बिजनेस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप बिजनेस। अब उसमें एक पार्टनर को नहीं करना बिजनेस, या उसको बाहर चला जा रहा है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो बिजनेस को लीव कर रहा है, तो ऐसे पार्टनर रिटायर हो जाएगा। तो उस रिटायरमेंट की सेटलमेंट कैसे करनी है, न्यू कैपिटल कैसे रिकॉर्ड करना है, और प्लस बैलेंस शीट जो पढ़ने उसका क्या इम्पैक्ट आएगा जब पार्टनर कोई एक रिटायर हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, बगैर टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। रिटायरमेंट स्टूडेंट, हम रिटायरमेंट में हम जैसे हमने डिस्कस किया कि एक पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, तो रिटायरमेंट डेफिनेटली रिटायर मीन्स उसकी एज का नहीं था, वो छोड़ के जाना चाह रहा है फर्म। जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो हम उसकी सेटलमेंट करके ये नहीं करेंगे कि फ़र्म को डिज़ोल्व कर देंगे, हम फर्म को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उस पार्टनर को जब हम डेफिनेटली जब वो जाएगा और वो अपना शेयर लेके जाएगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे मैं कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रिटायरमेंट में अगर डिफरेंट केसेस आ रहे हैं तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी एंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करते हैं और जो उसके बुलेट्स पॉइंट है उनको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कराऊंगी, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ एक ईजी मैं एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, अली, अनाया एंड सूफी और इक्वल पार्टनर विद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1,44,000, 1,08,000 एंड 1,26,000 रिस्पेक्टिवली। मिस्टर अली रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू इन बिजनेस। देखो मिस्टर अली क्या कर रहे हैं, मिस्टर अली रिटायर हो रहा है लेकिन जो बाकी पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 3 सिनेरियो हैं वो देखते हैं, लेकिन अब देखेंगे हमें क्या है, बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट ऑफ डेट। ये आपका क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट, अभी पार्टनर रिटायर नहीं हुआ उसकी बैलेंस शीट देखिएगा। अदर एसेट कितने का है, 3,65,000 का, एंड अकाउंट्स पेबल इज 22,000। अलीज कैपिटल 1,44,000, अनाया कैपिटल है 1,08,000 एंड सूफी कैपिटल इज 1,26,000। दोनों साइड पे 4 लाख से बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो रही है। ये बैलेंस शीट है बिफोर रिटायरमेंट, मीन्स अब अली अगर रिटायर होगा, एक पार्टनर अगर रिटायर होगा तो बैलेंस शीट क्या इम्पैक्ट बनेगा और जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। केस नंबर 1 हमारा है यहाँ पे, अली सेल्स इज इंटायर इंटरेस्ट टू अनाया। अली ने अपना इंटरेस्ट क्या किया, अनाया को सेल कर दिया एंड रिसीव कैश 1,60,000। देखो अली का इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कैपिटल था विच इज़ 1,44,000। अभी बैलेंस शीट में मैंने देखा, मैं दोबारा मेंशन करती हूँ, देखो अली कैपिटल क्या था 1,44,000। अब सेटलमेंट क्या हो रही है इसमें, देखो सेटलमेंट ये हो रही है कि एक अली एक पार्टनर है जिसका कैपिटल था 1,44,000। अब वो सेटलमेंट कर रहा है 1,60,000 की, डेफिनेटली उसकी कोई गुडविल होगी उसके अंदर। अच्छा, ऐसा भी होता है कि पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है और वो कम लेके जाए, और ऐसा भी होता है कि पार्टनर का कैपिटल जो है वो उससे ज़्यादा अमाउंट लेके जाए, तो डेफिनेटली इसके अंदर गुडविल और बोनस का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे अनाया ने उससे जो सेटलमेंट की है वो करी है 1,60 में। अच्छा, एक चीज़ जिसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा और पॉइंट आउट कराऊंगी मैं यहाँ पे, फ्रॉम अनायाज प्राइवेट सोर्सेज, मीन्स अनाया ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसे नहीं लिए, उसने प्राइवेट सोर्सेज से इसकी सेटलमेंट की। देखो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, आपका क्लियर हो गया, तो सॉल्यूशन सेम है सबका। मैं अगेन 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। हमने पार्टनर को सेटलमेंट कैसे किया है, एक पार्टनर है अनाया, सेकंड पार्टनर जो उसने सेटलमेंट की है और उसने अमाउंट पे करा है 1,60,000, जबकि उसका फर्म के अंदर जो शेयर था, जो इंटरेस्ट था विच इज़ 1,44,000। अब अनाया ने सेटलमेंट की 1,60 की, उसका एक्चुअली था 1,44,000। तो हम जो सेटलमेंट उसको एज्यूम करेंगे ना वो 1,44 यानी 144 ही करेंगे। अच्छा, अनाया ने प्राइवेट सोर्सेज से किया है यानी उसने घर से लाके पैसा दिया है, तो डेफिनेटली अगर अनाया के इस पार्टनरशिप फॉर्म में 2 हिस्से थे, अब 3 हो गए होंगे। अली का भी जो राइट था वो उसका हो गया होगा क्योंकि उसने घर से उसकी इन्वेस्टमेंट की है, अब उसकी स्ट्रांग हो गई होगी इस पार्टनरशिप के अंदर, जो भी पोजीशन थी वो उसकी स्ट्रांग हो गई। अब आप इस केस को देखिएगा कि इस केस के अंदर हमें एंट्रीज कैसे पास करनी है। लेट्स सी, देखो जर्नल एंट्रीज क्या है, अली डेफिनेटली अली जब जा रहा है, जब
जाएगा तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, जब भी हम उसको क्लोज करते हैं तो वो डेबिट में चले जाता है। ये अकाउंट्स की वो बेसिक्स बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी अकाउंट अगर अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएगा, मीन्स अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स की नेचर डेबिट होती है। अगर कोई एसेट क्रेडिट में जाता है तो इट्स मीन वो ख़त्म हो रहा है, यानी वो क्लोज़ हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें अली के अकाउंट को, अली के कैपिटल को क्लोज करना है। तो हमने एंट्री क्या बनाई, अलीज कैपिटल को हमने डेबिट करा और उसके अगेंस्ट में शेयर किसने बाय किया था, अनाया ने। तो डेफिनेटली यहाँ पे अनाया का कैपिटल इंक्रीज हो गया। अनाया का स्टार्टिंग कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर मैंने मेंशन किया था विच इज़ 1,08,000, लेकिन यहाँ पे अनाया ने अली का शेयर भी बाय कर लिया। तो डेफिनेटली 1,08,000 प्लस 1,44,000, अगेन आई एम सेइंग 1,44,000, 1,60 को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट सोर्सेज से उसने सेटलमेंट की थी एक पार्टनर की जो रिटायर हो रहा था। तो देखो एंट्रीज तो आपको क्लियर हो गई, आपने रिकॉर्ड में लिख दिया टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अलीज इंटरेस्ट बाय अनाया। अब बैलेंस शीट एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट आया, नो इम्पैक्ट, तो एसेट एज इट इज़ वही अमाउंट रहा। अकाउंट्स पेबल की कोई सेटलमेंट हुई नहीं, यहाँ पे बस कुछ भी नहीं हुआ, अनाया ने अली का शेयर लिया और अली इस फर्म से आउट हो गया, रिटायर्ड हो गया है, आउट हो गया है। वही अगेन रिटायर का मतलब वो नहीं है कि वो 60 साल का हो गया, डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाह रहा है बस मुझे मेरा शेयर दो, मैं बाहर हो रहा हूँ, मैं आउट हो रहा हूँ इस पार्टनरशिप फॉर्म से। तो डेफिनेटली और पार्टनर्स इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म अभी भी है। तो वही बैलेंस शीट बनेगी, बस जहाँ जहाँ अली का नाम था वो रिमूव हो जाएगा और जो बाय कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, माइट भी पॉसिबल कि किसी और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर ले, लेकिन अभी हम पार्टनरशिप के अंदर ही कोई ना कोई इसका शेयर बाय कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। देखो अब अनायास कैपिटल क्या हो गया 252, जबकि अगर आप एक्चुअली बैलेंस शीट यानी क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड था उसको देखोगे तो अनाया का शेयर कितना था 1,08,000। तो इट्स मीन मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ 1,08,000 प्लस 1,44,000 इज इक्वल टू 252। यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आया, अली का नाम रिमूव हुआ है और अनाया का कैपिटल डबल हो गया, यानी इंक्रीज हो गया जो अमाउंट उसने अली का शेयर बाय किया। तो सेम वही 4 लाख की बैलेंस शीट है, यानी बैलेंस शीट पे एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बस कैपिटल एक का गया है तो एक का एडअप हुआ है। तो ये वन केस था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया है, मैंने सेकंड केस में सेकंड पार्टनर को अमाउंट दे दिया। देखो अली सेल इज एंटायर इंटरेस्ट टू सूफी एंड रिसीव कैश 1,20,000। अली का एक्चुअली कैश क्या था, स्टार्ट द क्वेश्चन 144, अब वो कितने की सेटलमेंट कर रहा है 1,20 की। तो देखो अभी जिस तरह 1,60 अनाया ने उसको प्राइवेट सोर्सेज से दिए थे, लेकिन उस अनाया को जो शेयर मिला था वो 144 का मिला था, क्योंकि उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी इन द पार्टनरशिप फॉर्म वो क्या थी 144 ही थी। तो सेम केस इज डेट। अब अली ने क्या करा, सूफी ने उसका शेयर लिया 1,44 यानी 1,44,000 का, लेकिन उसने सेटलमेंट कितने की भी करे, वो 4 लाख दे, 2 लाख दे, 1 लाख दे, 50,000 दे, सेटलमेंट को हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ उसका अमाउंट जो है वो उसका ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी पार्टनर बाय कर रहा है। तो उसने 1,20 की सेटलमेंट की। अब डेफिनेटली अली का कैपिटल सेम यहाँ पे कम किया, और अगेंस्ट अभी हमने केस 1 में जो फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था उसका लिखा था, अब सेकंड का नेम लिख दिया सूफीज कैपिटल। देखो अमाउंट 144 ही है, क्योंकि उसका एक्चुअली जो कैपिटल है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जो उसका हिस्सा है ना फर्म के अंदर, आप उससे ज़्यादा बाय नहीं कर सकते। आप उसको अगर 10 लाख भी पे कर रहे हो तो आप उसका वही हिस्सा ले सकते हो जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट उसने किया हुआ है, या जो शेयर उसका उस पार्टनरशिप डीड के अंदर या फर्म के अंदर है, उससे ज़्यादा आप उसका शेयर नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट देखो अली का वही कैपिटल रहा, सूफी का कैपिटल उसने बाय कर लिया है, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आया है वो एंट्रीज़ का इम्पैक्ट आया, अमाउंट सेम रहा। अब मुझे ये पता है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बैलेंस शीट आप लोग मेरे इस स्लाइड पे जाने से पहले बता दोगे कि बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। गुड, यही इम्पैक्ट आएगा कि सूफी का कैपिटल ऐड हो जाएगा और अनाया का कैपिटल 1,08,000 नहीं रहेगा, क्योंकि हम केस नंबर मतलब रिक्वायरमेंट 1 से हम एज्यूम करें केस 1, केस 2, केस 3। तो अब हम इसको देख लेते हैं, अदर एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, अकाउंट्स पेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, इम्पैक्ट जो आया है वो सिर्फ सूफी के कैपिटल पे आया है कि सूफी का जो प्रीवियस कैपिटल था उसमें उसने 1,44,000 ऐड कर लिया। तो देखो 4 लाख की अभी बैलेंस शीट है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 आपको क्लियर हो गया ना। हम अब केस नंबर 3 में मैंने क्या किया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, पहले मैंने क्या किया, एक पार्टनर को दिया, उसकी बैलेंस शीट दिखाई, उसकी एंट्रीज दिखाई। फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड पार्टनर को दिया, उसकी बैलेंस शीट दिखाई
और उसकी एंट्रीज जो हमने पास की है स्टूडेंट हमने वो देखी। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अली का कितना था 144, हम कहेंगे कुछ हिस्सा उसका ए पार्टनर ले ले, कुछ उसका शेयर बी पार्टनर ले ले। अब देखेंगे कि दोनों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दोनों की बैलेंस शीट पे क्या, मतलब न्यू बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी। देखो अब थर्ड केस क्या है इसको देखते हैं हम अच्छे से। अली सेल्स 2/5 इंटरेस्ट टू अनाया फॉर ₹65,000। अगेन इस अमाउंट को हमने इग्नोर करना है, इसकी कोई वर्थ नहीं है कि वो प्राइवेट फंड से लाके कितने की भी सेटलमेंट है। हाँ, मैं ये पता चल गया, इसको आप अंडरलाइन करो, इसको देखो 2/5 इंटरेस्ट, यानी 2/5 जो उसका इंटरेस्ट था वो किसने बाय किया, अली का अनाया ने। और डेफिनेटली अब 2/5 इसने ले लिया तो 3/5 कौन लेगा, 3/5 सूफी के पास जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 पार्टनर इन्वॉल्व इन इट। 3 पार्टनर थे, अब तो 2 रह गए ना, तो जो भी सेटलमेंट होगी उन दोनों के बीच में हो। 5 पार्टनर होते तो एक ज़्यादा तो चारों के बीच में होती, लेकिन अभी 3 पार्टनर इन्वॉल्व थे तो 3 पार्टनर्स के बीच में ही इसकी सेटलमेंट होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे सूफी मेक द पेमेंट फ्रॉम देयर प्राइवेट फंड्स। वही वाली बात हो गई, प्राइवेट फंड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये जो पेमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट में मेंशन होगी आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं और बोलते हैं हम सब सही करके आए और हमें मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि उनकी मिस्टेक ही यही होती है कि वो इस अमाउंट को भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, इस अमाउंट को इग्नोर। 144 144 उसी के ऊपर सारा काम होगा। ये जो पार्टनर जा रहा है उसका जो कैपिटल इन्वॉल्व था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पूरी एग्जाम्पल्स के अंदर, पूरी रिक्वायरमेंट के अंदर वो बेस अमाउंट होगा जिसके अंदर हम लोग जो भी सिनेरियो होगा उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा दिए ताकि आपको कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाए। अनायास इंटरेस्ट मैंने ये आपको मेंशन किया है। देखो 144 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 तो इट्स मीन अनाया ने 2 हिस्से बाय करे, 5 हिस्से मैंने करे, 2 अनाया को दे दिए उसके, 144 के 144 के, और 3 जो शेयर्स थे वो सूफी ने बाय कर लिए। तो इसका जो अमाउंट बना वो बना 57,600 एंड 86,400। ये अमाउंट से दोनों का, अब दोनों का क्या होगा, दोनों का कैपिटल ऐड हो जाएगा और एक का कैपिटल चला जाएगा। सेम एंट्री देख लो स्टूडेंट्स, अलीज कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो गया एंड इन दोनों का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ शेयर अली का बाय करके अपनी पार्टनरशिप के अंदर जो पोजीशन थी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। डेफिनेटली जो 3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो 2 में होगा, जो 3 में लॉसेस बेयर होते थे अब वो 2 में होंगे। हर चीज़ अब वो 2 पार्टनर्स के अंदर हो रही है क्योंकि 3 पार्टनर्स इन्वॉल्व है। तो देखो एंट्री क्या बनी, अलीज कैपिटल डेबिट, अनायास कैपिटल क्रेडिट एंड सूफीज कैपिटल क्रेडिट, वो अमाउंट जो शेयर में बाय किया गया है। तो 144 से इसकी सेटलमेंट करी। अगेन देखो हर जगह 144 सेटलमेंट अमाउंट जो प्राइवेट फंड की थी वो इग्नोर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं कैपिटल की बैलेंस शीट की बात करूं तो कैपिटल डेबिट, अदर एसेट डेबिट, तो दोनों को लेफ्ट साइड मैंने देखा, राइट साइड इक्वल है। अब ये जो अमाउंट आया था आपका 57,600, ये आप अनाया के जो एक्चुअली कैपिटल था विच इज़ 1,08,000 उसमें ऐड कर देंगे, और ये जो सूफी का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ वो जो एक्चुअली उसका बैलेंस शीट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट में अमाउंट था, हम इसको देखते हैं 126। देखो मैं यहाँ आपको बताती भी हूँ, अली का क्या अनाया का कैपिटल यहाँ पे ऐड करा जो अभी इंक्रीज़ हुआ था 57,800 या 400, और यहाँ पे सूफी का जो भी अमाउंट आया था वो मैंने ऐड करा 126 में, तो मेरे पास आ गया 2,12,400। बैलेंस शीट अगेन 4 लाख से यहाँ पे टाई हो गई। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करे, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है केस नंबर 1 जिसमें एक पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर ने उसका शेयर बाय किया था, केस 2 एंड केस 3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपने पास पेपर से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को 1-2 बार देख के इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की, लाइक हमने डिस्कस किया कि न्यू बैलेंस शीट पे कैपिटल का क्या इम्पैक्ट आएगा, और 3 सिनेरियो जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, केस ए, केस बी एंड केस सी। सो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।